और अब सीधा आपको राजस्थान के बीकानेर लिए चलते हैं, जहां आज पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। साथ ही इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। और आप सब जानते हैं मोदी जी का काम करने का तरीका कैसा है। एकदम नींव भी मोदी जी ही रखते हैं और इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। तो इस बड़े कार्यक्रम में आज 103 स्टेशन का एक साथ इनॉग्रेशन देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसके बाद में 100 स्टेशन, उसका अगला बैच भी 8 महीने में तैयार हो जाएगा। आप देख ही रहे पास में जैसलमेर और देश भर में जुड़े हुए सब जगह स्टेशन पे जबरदस्त तेजी से के साथ काम चल रहा है। 2027 तक 500 स्टेशनों का काम कंप्लीट हो जाएगा, इनका नव निर्माण हो जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए नमन करता हूं और जिस दृढ़ शक्ति के साथ आपने देश के दुश्मनों को सबक सिखाया है, उसी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जन जन के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आप लेके आ रहे हैं। इन 103 स्टेशनों से जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, सभी मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, विभिन्न राज्यों के मंत्री महोदय, सांसद महोदय, एमएलए महोदय, सरकार एवं समाज के करीब 840 गणमान्य व्यक्ति जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और 103 लोकेशन पर 3.5 लाख के आसपास हम सभी साथी जो ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से अनुरोध कि वे आज के इस अवसर पर अपना संबोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, करणी माता की, तीर्थधाम कोलायत की, भगवान जम्बेश्वर जी की, जसनाथ जी महाराज की, कनौट माता जी की। आज के इस कार्यक्रम में बीकानेर की इस पवित्र भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजस्थान में आने पर और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारने पर मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मंच पर विराजमान हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हरिभाई बागड़े जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी, माननीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, मंच पर सम्मानित माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीपसर जी, राज्य महिला मंत्री मंजू बागमार जी, राज्य मंत्री श्री विजय सिंह जी और देश भर से इस बीसी के माध्यम से जुड़े हमारे सभी राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सभी उप मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय, सभी को मैं इस बीसी में जुड़ने पर और राजस्थान में कार्यक्रम होने पर आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये राजस्थान, ये वीर भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है, पर्यावरण की रक्षा करने वाली मां अमृता देवी की धरती है और त्याग की मूर्ति माई पन्ना धाय की धरती है। इस भक्ति और भक्ति की धरती पर
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मैं आपको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि पहलगांव में निर्दोष नागरिक पर हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन भूल ना सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है, क्योंकि देश आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो हुआ है देश की सेना और देश के सैनिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पहलगांव की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है कि जिस तरह से उनको आतंकियों को और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने लोगों से बात की, वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने को तैयार थे। जैसे हमारे पूर्व सैनिक, मैंने सेना के लोगों से भी बात की। क्षेत्र में नागरिकों का जो जज्बा था वो देखने को मिलता था। आज इतनी गर्मी में ये जन सैलाब जो उमड़ा है वो इस बात को जाहिर करता है कि राजस्थान वासी प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने को, आपको सुनने के लिए कितने आतुर हैं। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहना चाहता हूं कि आज अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकास 103 स्टेशनों के उद्घाटन हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में राजस्थान के अंदर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और दूरदृष्टि से प्रदेश को पानी के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में पानी की आवश्यकता है, राम जल सेतु लिंक परियोजना, ERCP, यमुना समझौता की सौगात मिली। प्रदेशवासियों की तरफ से मैं इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं, हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर के लिए 3,400 करोड़ रुपए बजट का देने का काम भी किया है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कुसुम योजना की सफल क्रियान्विति के लिए 1,500 मेगावाट क्षमता स्थापना से आज 41 में से 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा गत 15 माह में राज्य की उत्पादन क्षमता में लगभग 3,800 मेगावाट की वृद्धि की गई है। हम प्रदेश में पंप स्टोरेज की 5 परियोजना पर केंद्रीय PSU और 3 परियोजना पर निजी क्षेत्र की मदद से काम कर रहे हैं। साथ ही 4 बैटरी स्टोरेज परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, अगर इनका विकास होगा तो देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। आपकी प्रेरणा से हम इन चारों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना शुरू की है।